बांधे एक डोरी से। महिमा तुम्हें देख के कितनी खुश हो जाएगी। जी आंटी, भाभी ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। प्लीज हमारी गाड़ी मंगवा दीजिए। चलिए आंटी। बेबी जी, बेबी जी, ये आपके लिए। आपको टेडी बेयर बहुत पसंद है ना? तो ये तुम हमें क्यों दे रहे हो? बेबी जी, ये खिलौना है। खिलौने से खेलना, कहानियां पढ़ना, यही सब तो आप कर सकती हैं। और आप कर क्या सकती हैं बेबी जी? रखो प्लीज। बेबी जी देखिए, आप खुद ही देखिए ना। आप आज ऑफिस में आई, आपका पहला दिन था, आपके लिए तालियां बजी, आपको बुके मिले, आप खुश हो गई। मुझे लगा मैं आपको ये टेडी बेयर देता हूं, आपकी खुशी और बढ़ जाएगी। ये सब आपके लिए एक पार्टी जैसा ही तो है। बेबी जी, मैं जानता था ये होने वाला है। मैंने आपसे कहा भी था। आप खुद ही देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे जो लोग काम करने आते हैं वो काम करने आते हैं, सारा दिन काम करते हैं। ऐसे 2-3 घंटे बैठ के चले नहीं जाते घर। खैर, मैं समझ सकता हूं बेबी जी। आप 3 घंटे यहाँ बैठी, आप थक गई होंगी, है ना? इसीलिए मैं कह रहा हूं बेबी जी, आप ये लीजिए और आंटी के घर जाइए, आप खेलिए इसके साथ। रघु, चलो बेटा, इसकी बात सुनना मत। इसे तो बस एक मौका चाहिए ताना मारने के लिए। अरे रेणुका आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है बेबी जी। हाँ, बस एक छोटा सा फर्क है। मुझे ताना मारने के लिए कोई मौका ढूंढना नहीं पड़ता बेबी जी। आप खुद ब खुद दे देती। देखिए ना, कभी अपना आलस दिखाकर, कभी कमजोरी दिखाकर। अब मैं क्या करूं बेबी जी? पर कोई बात नहीं, अभी आप एक काम करिए, आप सब भूल जाइए, आप घर जाइए, आराम करिए, इसके साथ खेलिए। लीजिए ना, यहाँ पे जो भी काम है मैं संभाल लूंगा, आप जाइए। चलो बेटा, गाड़ी में बैठो, इसकी बात मत सुनना। हाँ, जाइए ना। चलो बेटा। नहीं आंटी, हम इसे और मौका नहीं दे सकते हमारी बेइज्जती करने का या फिर हमारा बिजनेस हथियाने का। आप जाइए आंटी, हम अपना काम खत्म करके ही घर आएंगे। शिवानी, और ये खिलौने तुम अपने पास रखो, हमें ये पसंद जरूर है, लेकिन अब हमारी उम्र नहीं रही इनसे खेलने की। हम इस कंपनी के ओनर हैं, जिम्मेदार हैं, और अपनी जिम्मेदारी हम समझते हैं। आंटी, अब आप किसका इंतजार कर रही हैं? बेबी जी तो गई, अब बेबी जी आपके साथ नहीं आ रही। मैं जानता हूं आपको बुरा लग रहा होगा, आपकी चाल बर्बाद हो गई। खैर कोई बात नहीं, देखिए
बेबी जी ना सही, कम से कम आप तो घर पे जाके आराम करिए। कुछ समझता क्या है अपने आप को? कोई मौका नहीं छोड़ता वो हमें सुनाने का, कोई मौका नहीं छोड़ता। उसे क्या लगता है कि हम यहां खिलौनों से खेलने आए हैं? अब उसे बताएंगे कि काम करना होता क्या है। कंपनी के अकाउंट से पहले 1 लाख निकाले गए और फिर 5 लाख। ये किस लिए? ये तारीख तो रघु के हवेली में आने के बाद की है। कहीं ये पैसे रघु ने तो नहीं? हमें तो पहले से ही शक था। अचानक क्यों उसे इतना इंटरेस्ट हो गया दाजू के बिजनेस में? क्यों वो हम में से किसी को ऑफिस संभालने नहीं देता? रघु फोन क्यों नहीं उठा रहा है? रघु अपनी जगह पे क्यों नहीं है? रघु कहाँ जा रहा है? हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। आंटी, आप आ गई? और शिवानी कहाँ है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता तो और किसे पता होगा? आप ही तो गई थी शिवानी को ऑफिस लेने। हाँ, मैं ऑफिस गई थी और वापस भी आ गई हूं। एनी प्रॉब्लम? आंटी, आप परेशान क्यों लग रही है? कहीं फिर से उस रघु ने कोई नया खेल खेलकर शिवानी को यहां आने से रोक तो नहीं दिया ना? कहीं आपकी बेइज्जती तो नहीं कर दी ना? ओह प्लीज, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या मैं अकेली ये सब संभालूंगी? तुम्हारा वो यूजलेस पति कहाँ है? जाओ उससे पूछो क्या करना है एंड लीव मी अलोन। अकेले ऐसे चुपचाप कौन सी फाइल ढूंढ रहा है ये? जरूर ये कोई फाइल गायब करने की कोशिश कर रहा है जो ये नहीं चाहता कि हम पढ़ें।
बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी, क्या हुआ? रघु, रघु, यहाँ पे कॉकरोच है, प्लीज इसे निकालो यहाँ से, प्लीज इसे लेकर जाओ यहाँ से, प्लीज। बेबी जी, बेबी जी, आपकी छोटी उंगली से भी छोटा कॉकरोच है यहाँ पे। प्लीज स्मार्ट मत बनो, इस ऑफिस में या तो कॉकरोच रहेगा या फिर हम रहेंगे, प्लीज इसे निकालो। बेबी जी, हाँ हाँ ठीक है बेबी जी, मैं निकाल रहा हूँ। अरे कॉकरोच भाई, चलिए बाहर चलिए। ये जो हमारी नई बॉस है ना, ये आपके रहते तो काम कर नहीं सकती। चलो यहाँ से। प्लीज निकालो बस इसे। हाँ बेबी जी, निकाल ही रहा हूँ। रघु, गया कॉकरोच। रघु, बेबी जी, कॉकरोच गया, आप आंखें खोल सकती हैं। पक्का? बेबी जी, आप आंख खोल के देखेंगी तभी तो वो पता चलेगा। देखिए ना। थैंक गॉड। तुम क्या कह रहे थे कॉकरोच भगाते टाइम? मैं क्या कह रहा था बेबी जी? मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। मतलब अब तुम कॉकरोच के नाम पर भी हमें ताना मारोगे? हाँ बेबी जी, मैंने कहाँ ताना मारा? आप बताइए। वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? वो हम तुम्हारा भी पीछा। हम अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। तुम हमें उल्टा जवाब मत दो। हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब देना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी जी, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फाइल लेने आया था। आप चाहे तो खुद देख सकती हैं। देखिए। ये 5 लाख रुपए तुमने क्यों निकाले रघु? देखो। बेबी जी, ये 5 लाख रुपए मैंने नहीं निकाले। तो फिर किसने निकाले? बेबी जी, अगर मैं बताऊंगा तो भी आप मेरा यकीन नहीं करेंगी बेबी जी। ये पैसे जसवंत जी ने निकाले हैं। बताओ रघु। बेबी जी, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको अकाउंट्स को लेकर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज गोविंद जी से बात कीजिए। जी चाय। हाँ। माँ जी, ये लीजिए इस महीने के घर खर्च के लिए मनी। माया, इसमें तो हर महीने से 1,000 रुपया कम है। मैं जानती हूँ माँ जी, वो 1,000 रुपीज मैंने अपने लिए निकाले हैं। और मैं अब हॉस्पिटल पैदल गोइंग तो बिल्कुल नहीं करूंगी। वो 1,000 रुपीज मेरे ऑटो का खर्चा है। मैं नहीं चाहती जो गिन्नी के साथ हैपनिंग हुआ है वो मेरे साथ भी हैपनिंग हो। गिन्नी के साथ जो भी हुए हो, वो एक इत्तेफाक था। आज तक इस गली में ऐसा कभी को नहीं हुए हो। समझने की कोशिश करो माया। इतने से पैसों में माँ पूरे महीने का खर्चा कैसे चढ़ावेगी? हर बार मैं ही क्यों समझूं? इस घर में कोई मेरे बारे में सोचता है? और अगर गिन्नी के साथ जो हुआ वो इत्तेफाक था तो वो मेरे साथ भी हैपनिंग हो सकता है।
लेकिन मेरी तो किसी को कोई टेंशनिंग है ही नहीं। नहीं माया, थे गलत सोच रहे हो, यो बात को नहीं। ऐसी ही बात है माँ जी। मैंने हम सबकी सेफ्टी के लिए कहा कि नया हाउस बाइंग कर लो। किसी ने उस बारे में सोचा नहीं। क्यों सोचेंगे? क्योंकि आप लोगों को तो रघु भैया की फिक्र है। इस पूरे घर के महीने का खर्चा मैं और विवेक जी गिविंग करते हैं, रघु भैया नहीं आते। और रघु भैया तो वहां पे बेबी जी के साथ हैप्पी है हवेली में। वो भूल गए हैं हमें और आप लोगों को भी। बस माया, रघु जो भी कुछ कर रही है वो बेबी जी के और हम लोगों की भलाई के वास्ते कर रही है। और तू मान या ना मान, हम लोगों को थारी उतनी फिक्र है जितनी की रघु की है। मैं इन पैसों में पूरे महीने का खर्चा चढ़ा लूंगी, बेफिक्र को नहीं कर। चलो माँ, सासू माँ, आप माया जी की बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा। उनके कहने का तरीका गलत जरूर था, लेकिन बात उन्होंने गलत नहीं कही। पूरे घर के खर्च का बोझ उन दोनों के कंधों पर ही तो है। और ये बात भी सच है कि रघु भैया भी आजकल कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे हैं। मदद तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, थे बुरा मत ही मानिएगा, पर सच तो ये है कि हम लोग भी इस घर पर एक बोझ बन चुके हैं। तू यो क्या बोल रही है बेड़ा? तू बेटी है इस घर की, बोझ को नहीं। नहीं सासू माँ, बेला बिल्कुल ठीक कह रही है। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द कोई ना कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूं और सब कुछ ठीक कर सकूं। बेला, मुझ पे यकीन तो है ना तुमको? Mr. Kabra? Yes, ma'am. Can I have a word with you? Excuse me, आप लोग मुझे मेरे कैबिन में मिलिए। Yes, ma'am. Mr. Kabra, ये हम अकाउंट्स की फाइल चेक कर रहे थे। ये 5 जनवरी को कुछ 5 लाख रुपए विड्रॉ हुए हैं। क्यों? हाँ, इसके बारे में हमें गोविंद जी ने बताया था। ये 5 लाख रुपए जसवंत जी ने लिए थे मैम। भैया ने? ओके। भैया? हाँ भैया। हाय शिवानी, ऑफिस में पहला दिन कैसे जा रहा है? अच्छा जा रहा है भैया। इनफैक्ट हम अभी अकाउंट्स की बुक चेक कर रहे थे। वाह, अरे आंटी बोल रही थी कि तुम घर पे आने वाली हो लेकिन आई नहीं। दरअसल शिवानी, हम लोग तुम्हें घर पे बहुत मिस कर रहे हैं। कब तक आओगी? भैया हम सारा काम खत्म करके ही आएंगे। अच्छा भैया, हमें आपसे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो। वो हम ये अकाउंट्स की फाइल चेक कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए हैं। क्यों भैया? अरे तुम्हें महिमा ने बताया नहीं क्या? नहीं।
भूल गई होगी। दरअसल मैंने वो पैसे ना पार्टी के लिए निकाले थे। क्या है कि उस वक्त मेरे पास पैसे थे नहीं और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी पार्टी में कोई कमी आए। बस मजबूरी में निकालने पड़ गए। अच्छा ठीक है भैया, हम फिर शाम को ही आपसे मिलते हैं। बाय बाय। बेबी जी, क्या कहा आपके भैया ने? हमें तुम्हें ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। जसवंत जी ने फिर से आपसे कोई झूठ बोला है बेबी जी, पर मैं खुश हूं कि आपने कम से कम सवाल तो उठाया। आज नहीं तो कल उनका सच आपके सामने जरूर आएगा और मैं चुपचाप सिर्फ उस दिन का इंतजार करूंगा।